अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और आज हम लोग लाए हैं टॉपिक जो पुराने हमारे कुछ प्रीवियस टॉपिक्स है उसका एक कंपाइलेशन है ज़्यादा नॉलेज के साथ, और वो है 5 सीक्रेट सोसाइटीज़ और उनके डिटेल्स फॉर्म कैसा हुए थे। जैसे कि एर्तुगरुल गाजी के वीडियोज़ में आप लोग देख रहे होंगे जो नाइट टेम्पलर्स बता रहा ये सोसाइटी कौन है, फ्री मेसन्स कौन है, इल्यूमिनाटी कौन है, वगैरह वगैरह। तो देखते हैं इन 5 सीक्रेट सोसाइटीज़ के बारे में अब वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहला सीक्रेट सोसाइटी जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे उसका नाम है द नाइट्स टेम्पलर्स। ये एर्तुगरुल गाजी जो सीरीज है उसमें आप देख रहे होंगे जो क्रिश्चियन क्रूसेडर्स है इनको एक अलग प्लस साइन से एक ये लोग आइडेंटिफाई होते हैं, इनके कपड़े जो रहते। असैसिन्स क्रीड गेम जो है वो इन पे बेस्ड है। और सलाउद्दीन अय्यूबी जो जंग बहुत बड़ी लड़े थे फतह करने के लिए जेरूसलम, वो भी ये लोगों के खिलाफ करे थे। आप मूवी देखे होंगे किंगडम ऑफ हेवन, उसमें इन लोगों के बारे में बताता। ये सोसाइटी के थे कौन लोग? नाइट्स टेम्पलर्स वॉरियर्स थे जो क्रिश्चियन पिलग्रिम्स को वो लोग प्रोटेक्ट करने का एक इरादा रख के फॉर्म हुए थे, जो होली पिलग्रिमेज पे उस वक्त निकल रहे थे। और उस वक्त जेरूसलम को जितने भी पिलग्रिम्स आते थे क्रिश्चियंस, ये नाइट्स टेम्पलर्स उनकी रक्षा करते थे रास्ते में। और जो क्रूसेडर वॉर्स हुए, मतलब कि जेरूसलम के ऊपर जो फाइट आज तक भी आप देख रहे चल रही, मुस्लिम्स अलग टाइप के जो क्रिश्चियंस है, ज्यूज जो है, ये सब के बीच में ये लोग भी अपना एक क्रूसेडर्स आर्मी फॉर्म करे थे जिसका नाम था नाइट्स टेम्पलर्स। ईयर 1118 में एक फ्रेंच नाइट था जो ये नाइट्स टेम्पलर्स का ग्रुप फॉर्म करा था। टेम्पल माउंट जो जेरूसलम में, वहाँ पे ये लोग ने इस ग्रुप को फॉर्म किया। और इनके कुछ रूल्स थे जो उस वक्त ये लोग फॉर्म किए थे, जैसे कि नो अल्कोहल, नो गैम्बलिंग, एक पॉवर्टी मतलब कि गुर्बत की जिंदगी रहना, और अपने आप को इस मकसद के लिए डेडिकेट कर लेना, जिसके बारे में अभी मैंने बताया। होते होते नाइट्स टेम्पलर्स इतने पावरफुल हो गए थे, वो लोग मिलिट्री के एक्सपर्ट्स हो गए थे मिलिट्री टैक्टिक्स में, और साथ ही साथ पैसे वाले भी हद से ज्यादा हो गए थे। वो कैसा? वो लोग उस वक्त बैंकिंग में एक्सपर्ट्स होना स्टार्ट हो गए थे। वो लोग ये बोल रहे थे कि जितने भी पिलग्रिम्स जेरूसलम होली लैंड को आ रहे अपने अपने अलग देश से, तो आप अपने कंट्री में पैसा उनके हेडक्वार्टर्स पे डिपॉजिट कर दो, और यहाँ आके आप अपना पैसा एक परसेंटेज कट होने के बाद आप विड्रॉ कर ले सकते जेरूसलम से। और कुछ साल में 1139 तक ये सबसे पावरफुल पीरियड इनका चल रहा था, क्योंकि उस वक्त जो पोप था वो ये बोल दिया था कि इतना ये लोग जो मेहनत कर रहे, ये जो आर्मी है क्रूसेडर्स की नाइट्स टेम्पलर्स, इन पे अब कोई टैक्स वाजिब नहीं है, मतलब कोई टैक्स इनसे लेना नहीं है। तो जब टैक्स नहीं ले रहे तो पूरी तरह पैसा इनके पास रह रहा था, जितना कमीशन है, जो भी पैसा है। और साथ ही साथ इनको सिर्फ पैसा, इनका क्वेश्चन करने का अथॉरिटी सिर्फ पोप के पास था उस वक्त। कोई किंग नहीं, कोई भी नहीं, किसी को आंसरेबल नहीं था। तो आगे फिर ऐसा भी वक्त आता जहाँ पे हर किंग हैप्पी नहीं था इस चीज़ से, हर किंग खुश नहीं होता, क्योंकि वो लोग बोलते कि हमको आंसरेबल रहना, जितना भी ट्रेजरी पैसा है वो हमारे अंडर रहना, पोप के अंडर क्यों है, या इनकी अलग अथॉरिटी क्यों है। तो आगे उनमें से कई सारे जो हायर अथॉरिटी के थे वो लोग मिलिट्री से हटके कंप्लीट बैंकिंग सेक्टर में उतर गए थे। तो किंग फिलिप 4 ऑफ फ्रांस जो था उस वक्त का, उन्हें इनसे लोन्स लिया था। पहले के ज़माने में कैसा था, मान जो आज के भी पीरियड में कि बैंकिंग सेक्टर अलग रहता, और जो रूलिंग जो अथॉरिटी रहती बास कंट्रीज की, वो लोग वो बैंक से पैसा लेते। इनके साथ कंफ्यूज हो रहे, जैसा फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका है जो नोट छापता, गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, वो अलग बैंकर्स का एक ग्रुप है, प्राइवेट। वो लोग अमेरिका को लोन देते जब भी पैसा होना। किंग फिलिप जब बोला कि मेरे को इतना सारा लोन होना तुम लोगों से, मेरे को काम बहुत ज़्यादा है, तो ये लोग बोले कि नहीं, हम इतना लोन नहीं दे सकते, उतना आपके पास बैकअप शायद नहीं रहेगा। तो फिलिप की फिर गई, और उन्हें क्या करा, इनसे मार तोड़ करा के फॉल्स कन्फेशंस, ऐसा दिया जाता है हिस्ट्री में कि ये लोगों से फॉल्स कन्फेशंस कराए थे कि ये लोग धोखा दे रहे थे लोगों को, और इसके लिए इसका पनिशमेंट है कि इनको आम बाजार में लाके जिंदा जला जाए। और वाकई वो हुआ था उस वक्त। तो उस वक्त पोप डिक्लेयर कर दिया कि नाइट्स टेम्पलर्स आज से एबॉलिश हो गया पूरी तरह, और ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है। लेकिन हिस्ट्री में देखा गया तो ये लोग सीक्रेसी में उसके बाद अपना कंटिन्यू करें, और आगे आप जो सोसाइटीज जितने भी अब देखेंगे 5 जो है पूरे इंटरकनेक्टेड है, अलग अलग अपने नामों से, अलग अलग सेक्टर्स जो है जिसमें स्पेशलाइज करते लोग, वो लोग फॉर्म करना शुरू करें। जब लॉरेन का नोबलमैन जिसका नाम था गॉडफ्रे, उन्हें बना था फर्स्ट किंग ऑफ जेरूसलम, तो ये जो डबल बार जो क्रॉस है इसको वो अपना जेरूसलम क्रॉस का मेन सिंबल बना दिया था। और जब नाइट्स टेम्पलर्स टेक ओवर कर रहे थे पूरा जेरूसलम के अथॉरिटी को, वहाँ के सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को,
तो ये सिंबल को वो लोग अपना मेन सिंबल बना दिए थे। कई सारे कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट ये बोलते हैं कि ओरियो बिस्किट ऐप, उस पर आप देखे होंगे सामने डिजाइन रहता है, ओरियो लिखा है, बीच में एक डिजाइन है। गौर से आप वो डिजाइन को देखो, ये क्रॉस ऑफ लॉरेन का डिजाइन इसके ऊपर बना हुआ है। तो अगला हमारा सीक्रेट सोसाइटी है द फ्रीमेसन्स। ये नाम आप हमारे पिछले बहुत सारे वीडियोस में सुने होंगे। एक ज़बरदस्त बात बोलेंगे, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में 39 लोग जो साइन करे थे उसमें से 13 लोग फ्रीमेसन्स थे। तो अगर इनके फ्रीमेसन्स के ट्रेसेस देखे कि कहाँ से शुरू हुआ, तो ये मिडिल एजेस यूरोप में से स्टार्ट हुआ, जहाँ पे ये बहुत जाने माने क्राफ्ट्समैन के नाम से जाने जाते थे। आज के दौर में अगर इनका नया आइकॉनिक सिंबल देखे तो आप द बिल्डर स्क्वायर और कंपास इन फ्रीमेसनरी देखेंगे। फ्रीमेसनरी 1717 से स्टार्ट हुआ बताया जाता है। वहाँ से फ्रीमेसनरी बहुत तेजी से यूरोप और अमेरिकन कॉलोनीज में फैलना शुरू हो गया। फ्रीमेसन्स के बिलीफ्स क्या है? इनका बिलीफ एक ही चीज़ है कि ये अपने आप को सुप्रीम मानते हैं और ये लोग ग्रैंड आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिवर्स में बिलीव करते हैं। कोई रिलीजन ही है इनका एक बिलीफ थॉट सिस्टम है ये लोग। यही देख के कैथोलिक क्रिश्चियंस जो है वो लोग इसके खिलाफ 20 फतवे निकाल दिए, मतलब 20 डिक्रीज निकाले अगेंस्ट कि ये लोग की जो थिंकिंग है वो हम लोग को सही नहीं दिख रही। और इनके पास एक मेजर सिंबल आप देखेंगे तो डॉलर पे जो आई और पिरामिड है वही इनका मेन सिंबल है, जिसको बोलते हैं द आई ऑफ प्रोविडेंस, अदर वर्ड्स में द ऑल सीइंग आई। और यही अगर आप फ्री मेसन्स का द ऑल सीइंग आई देखें तो यही आपको मेजॉरिटी इल्यूमिनाटी वाले जो उनके मूवीज शोज मैगजीन्स में जो सिंबल्स यूज करते वो यही आई रहता। तो यही जो आग जो यूज कर रहे लोग इल्यूमिनाटी वाले, फ्रीमेसन्स के जो सिलेक्टेड खतरनाक जो वाले पब्लिक है वो इल्यूमिनाटी फॉर्म होती। और जैसा हम लोग बताए थे पूरे ये लोग इंटरकनेक्टेड है, एक में से फिल्टर होके दूसरा आ रहा, दूसरे से तीसरा फिल्टर होते हुए सारा। इल्यूमिनाटी क्या है? May 1st 1776 में एडम वाइशोप्ट बोल के एक आदमी था, उन्हें फॉर्म करा था। एनलाइटेंड लोग है, मतलब कि जो हद से ज्यादा तेज है उनके फील्ड्स में। और इसके बिलीव्स जो थे, जो इन्हें फॉर्म करा था, उसके अंदर जो अलग अलग बिलीव्स थे इल्यूमिनाटी के, उसमें से कुछ इंस्पिरेशन इन्हें कबाला मैजिक, जो वाहियात किस्म की मैजिक रहती, वैसे लोगों की थिंकिंग, ये पूरों को उन्हें इनकलकेट करके अपने ग्रुप में लाया था। 1787 में किंग ऑफ बेवरिया जो था, उन्हें ये बोला कि ये बहुत ही ये लोग कंट्रीज को धोखा देने वाला ग्रुप बना है, बहुत ही धोखेबाज टाइप का ग्रुप रहेगा ब्रेन वॉश करने का, क्योंकि पावर स्ट्रगल चल रहा था। तो उन्हें बोल दिया था कि जो भी इल्यूमिनाटी का मेंबर है उसको मौत की सजा दे देना चाहिए। लेकिन आज कई लोग बोलते हैं कि उस वक्त वो किंग बोलने की वजह से इल्यूमिनाटी के जो मेंबर्स थे, हम अब सीक्रेसी में रहना, ऐसा खुल के आ गए तो कहीं भी पनिशेबल हो जाते डेथ से। बाहर दुनिया को ऐसा बताया कि कोई सोसाइटी नहीं है, सिर्फ एक वहम है लोगों का। अब जो फोर्थ ग्रुप है उसका नाम है स्कल्स एंड बोन्स। इसके ऊपर एक डिटेल में हम टॉपिक बनाए थे, उसका भी आप लिंक देख ले सकते हैं। शॉर्ट में ये बोलते हैं कि ये भी एक सीक्रेट सोसाइटी बनी थी येल यूनिवर्सिटी में 1832 में। इसके दो फाउंडर्स में से एक फाउंडर जो है अमेरिका के खुद प्रेसिडेंट का बाप था। हर साल जो है 15 मेंबर्स जो एक्सपर्ट्स रहते, जो बड़े बड़े लोग, जो स्टूडेंट्स है येल यूनिवर्सिटी के, उनको सिर्फ इनका एक मेंबर आता, पीछे हाथ रखता शोल्डर पे, मतलब कि आप सेलेक्ट हो गए वो ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। उसके बाद उनके कुछ सीरीज रहते, जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता, उसके बाद ये लोग सेलेक्ट हो जाते। आप वीडियो देखिए जिसमें हम ऑलरेडी डिटेल में बनाए थे, जिसमें खुद जॉर्ज बुश भी एक मेंबर इसका है। स्कल्स एंड बोन्स का अगर आप लोगो देखें तो एक खोपड़ी है, दो बोन्स है क्रॉस, और नीचे 322 लिखा हुआ है। ये 322 के पीछे डिटेल क्या है आप हमारे उस वीडियो में जाके देखिए, पूरा हम इसमें समझा सर कि इस सीक्रेट नंबर का मतलब क्या है स्कल्स एंड बोन्स। तो फिफ्थ वाला सीक्रेट सोसाइटी आता है द बिल्डरबर्ग ग्रुप। ये बिल्डरबर्ग ग्रुप फॉर्म हुआ था 1954 में एक नेदरलैंड के होटल में जिसका नाम है होटल डी बिल्डरबर्ग। यहाँ पे अमेरिकन स्टेट्स और यूरोपियन स्टेट्स के मेंबर्स मिलते और इनकी एक सीक्रेट मीटिंग होती है। जैसा इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन्स का ग्रुप देखे आप, उन लोग की बहुत ज़्यादा सीक्रेटली होती, इनकी नहीं होती, जिसमें से स्ट्रिक्टली जर्नलिस्ट नहीं आना, मतलब कोई मीडिया कवरेज नहीं। जो हो रहा बिहाइंड क्लोज डोर्स, पॉलिटिकल डिस्कशन, इकोनॉमिक डिस्कशन। वॉशिंगटन पोस्ट के हिसाब से इसके अंदर पॉलिटिकल हेड्स आते हैं, मीडिया हाउसेस के ओनर्स आते और थोड़े फाइनेंस ऑफिशियल्स। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये बताए कि ये जो मीटिंग है ना, यहाँ पे इनके नए नए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजीज डिस्कस होते और इन्हों अपने स्टेट्स, अपने कॉन्टिनेंट में वो तरीके के गेम्स खेलते कि तुम यहाँ से ऐसा करो और तुम यहाँ से ऐसा करो, जंग किधर पर। तो बिल्डरबर्ग में कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये भी बोलते हैं कि आने वाले कुछ साल में कौन से कंट्री के लीडर को गिराना है, कौन नहीं सुनने वाला है, कौन ज्यादा होशियारी कर रहा है। तो कैसा मिडल ईस्ट में आप देखते हैं, अमेरिका बैठ के मिडल ईस्ट में तमाशे करा हुआ है, सब लीडर्स को लड़ा के। ये सब डिस्कशंस अगले 3-4 साल के प्लान का ये लोग करते हैं। यहाँ पे कब जंग कराना है, कब किसकी इकोनॉमी ऊपर नीचे करना है,
ये आसान चीज़ नहीं है, इसको ईयर्स ऑफ प्लानिंग लगती, तो ये लोग उतना एडवांस में ये लोग यहाँ पे प्लान करते वो हिसाब से। और देखा गया तो इसके दो मशहूर फैमिलीज जो इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन, ये पूरा जो रिलेटेड है, ये जो दो मेंबर्स है, ये हर मीटिंग में ये लोग प्रिसाइड करते और हेड करते और ये लोग डिसाइड करते। और हम जैसा बनाए जितने भी हमारे पहले के वीडियोस है, ये दो ही जो है कई सारे वर्ल्ड के लीडर्स को इनके अंडर रखे हुए हैं। तो ये थे 5 सीक्रेट सोसाइटीज, और अगर आप देखें सब एक से एक इंटरकनेक्टेड है। हर जना जो है फॉर्म होके एलिट जो सेक्टर्स है, जो लोग हैं, वो अपना अपने हिसाब से ये ग्रुप्स में ऐड हुए हैं। तो अगर आप नए हमारे चैनल को, तो इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जब हम नया वीडियो डालते हैं आप इसके बारे में नोटिफाई हो जाइए। कमेंट करिए नीचे कि आप नया वीडियो क्या देखना पसंद करेंगे, और जाने से पहले एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह पे ये वीडियो को। टिल देन वील बी बैक सून अगेन। जब तक पे टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।